नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। ये पैसेज का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों के पास पहले ही रिलेशन ऑब्टेन हो चुका था। ठीक है, कि लाइन अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बी कितना दे रखा है, 2 माइनस है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो फटाफट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन बनानी है ए बी, ठीक है, जो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, और बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। भाई ए पॉइंट देख लीजिए, ए पॉइंट क्या है आपके पास। ए पॉइंट हम लोगों के पास आ रहा था आपके पास 0, ठीक है, और बी जो पॉइंट था वो बी पॉइंट हम लोगों के पास था 1/2, इसका अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूंगा तो मिड पॉइंट हो गया 1/4, और ये क्या होगा a+b/2, ऐसा होगा मिड पॉइंट। ठीक है, अब वो पैरेलल है एसी के, ठीक है। ए पॉइंट हम लोगों को पता है, ए पॉइंट क्या था 0, ठीक है, और जो सी पॉइंट था वो आप लोगों को दे रखा था, सी पॉइंट दे रखा था 1, हम स्लोप ऑफ एसी की बात करें तो स्लोप ऑफ एसी हम लोगों के पास आ रहा है C- है। ओके, अब रिक्वायर्ड जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हम लोगों के पास क्या बन जाएगी, कुछ y-y1 मतलब y-a+b/2, एंड द स्लोप इज C-a, और ये वाली क्वांटिटी x-1/4, कुछ इस तरह से बन रही। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू, ये लिखूंगा C-a x प्लस, और ये वाली क्वांटिटी हो गई a+b/2 -1/4। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ए बी सी किस में था, ए बी सी ए पी में था, तो C-a को क्या मैं 2b- लिख सकता हूँ, क्योंकि C-a एक तरह से 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस होगा और b- कॉमन डिफरेंस होगा, तो C-a को मैं 2 टाइम्स ऑफ b- लिख दूँ। देखना ऐसा करने से क्या हो रहा है, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b-x, है ना। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये वाली क्वांटिटी क्या ले लिया 4, ओके, और यहाँ पर C- आएगा ना भाई एक मल्टीप्लेशन में, तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है C-a/4। ठीक है, अगर मैं 4 एलसीएम ले लूंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2a+2b, और ये वाली क्वांटिटी -c+a, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसी ही बैठेगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है a, तो मैं a जैसा बनाना चाहता हूँ, देखें बनता है नहीं बनता। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी मैंने लिख दी y=2, ये क्या होगा b-a x, ठीक है। ये जो 2b है इसको a+c लिख सकते हैं, तो 2b को मैंने क्या लिख दिया a+c -c+a/4, ये C to C कैंसिलेशन होगा 4 है, तो y=2, ये क्या होगा b-a, ये x, और ये वाली क्वांटिटी है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये जो लाइन है वो हमारे, ठीक है, जो हम लोगों ने लोकस निकाला था किसका, जो हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, ठीक है, मतलब ये जो कर्व सी दे रखा था उसी के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेम लोकस आ रहा है। ठीक है, कॉन्साइड विथ कर्व सी, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कॉन्साइड कर रही है विथ कर्व सी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सी पर ये लाइन मीट करती है, अरे मीट क्या करेगी, वो लाइन खुद ही कॉन्साइड हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि वो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, और जब दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो दोनों कर्व एक दूसरे पे कॉन्साइड हो जाएंगे। अब वो मीटिंग पॉइंट क्या निकालना है, मीटिंग पॉइंट का मतलब तो ये हुआ कि इन 4 पॉइंट में से जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो आप जब इन चारों पॉइंट को इसमें पुटअप करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप डी पॉइंट इसमें पुट करके देख लीजिए एक बार चाहे, तो इसमें मैंने लिख दिया पुट पॉइंट डी, डी मैंने पुटअप किया। डी में एक्स की वैल्यूज क्या पुटअप कर दूं, 1/2 पुटअप कर दूं, और देखता हूँ कि किस तरह का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2b- ए मल्टीप्लाई विद x प्लस है,
बस उठा के वैल्यू इसको पुट करूंगा डी डी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा डी। और बाकी 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक।